हर हर महादेव। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई कि आप लोग सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अभी का जो भी दिन चल रहा है एक एक दिन एंजॉय कर रहे होंगे। क्योंकि हम कहते हैं ना कि अगर हमारा जो एक दिन का मतलब 1 मिनट भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप कहीं पे घूमने जाओ तो आपको लगता है कि वो 1 मिनट थम सा जाए और हम यहाँ पे घूमते रहें, क्योंकि जब वो जगह ज़्यादा अच्छा लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है कि ये ज़िंदगी बहुत लंबी है, कट जाए बहुत ज़्यादा। तो कुछ ऐसा ही हमारे सभी की लाइफ में होता है। ऐसा नहीं है कि आपके अकेले की हो रहा है या तो मेरे अकेले की। सबके साथ ऐसे ही होता है। जब मैं कहीं पे घूमने जाती हूँ वो जगह मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं सोचती हूँ कि काश ये जगह थम सा जाए, रुक सा जाए, बट ऐसा नहीं होता है। जो टाइम है हमारा बहुत जल्दी 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 चल रहा है। और मैं ये टाइम के बारे में आज इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि 2024 स्टार्टिंग हुई थी तो मुझे पता था और एंडिंग होने वाली है। और मैं अभी सोच रही हूँ कि 1 साल फिर गुजर गए। मतलब पिछले साल तक मैं सोचती थी कि नहीं, अगले साल में सब कुछ ठीक कर लूँगी, अपना वेट वेट सब ठीक कर लूँगी। बट फिर देख रही हूँ कि फिर 1 साल निकला जा रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं मतलब सिर्फ खा रही हूँ, पी रही हूँ और सो रही हूँ। काम का तो छोड़ ही दो, काम तो वो रेगुलर सभी करते हैं। तो मैं सिर्फ खा पी के बस सो ही रही हूँ ना। मैं यही समझूँ क्योंकि ना मैं वीडियो अच्छे से बना पाती हूँ, न कुछ कर पाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अच्छे से कुछ सेलिब्रेट भी नहीं कर पाती हूँ। और मेरा वेट अभी उतना का उतना ही है। पहले कम हो गया था फिर वैसा ही हो गया क्योंकि मैंने 2-3 महीने ना 2 महीने 1 महीने से शायद थोड़ा कम ध्यान देने लग गई थी। तो फिर वैसे ही हो गया। मेरे साथ ऐसा हमेशा होता है। और मैंने सोचा भी था कि चलो छोड़ के भी देखती हूँ योगा तो ठीक हो जाए, तो ये सोचा था मैंने। बट उल्टा हो गया। योगा छोड़ना बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि एक बार अगर योगा छोड़ दो ना तो फिर दोबारा करने में बहुत फिर टाइम लगता है, सेटल होने में। हम फिर से बॉडी पेन होता है और जब रोज़ करते रहो तो बॉडी पेन नहीं होती है। और मैं कुछ हार्ड वाला योगा अभी नहीं कर रही हूँ तो मैं धीरे धीरे स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों को पहले से पता होगा, पहले थोड़ा सा करती हूँ 15-18 मिनट 20 मिनट, फिर 30 मिनट ऐसे करती हूँ मैं। और वर्क करने का जगह देखो, सब कहते हैं कि पीसीओडी के लिए वर्क करो वर्क करो वर्क करो। मैं वर्क कहीं करूँ, कहाँ पे जाके करूँ? घर के नीचे जाने के लिए मुझे 3 फ्लोर नीचे जाना पड़ेगा, फिर मैं करने जाऊँगी। ऊपर आते आते थक जाती हूँ और अकेले जाने का मन नहीं करता पहली बात तो। और कोई है नहीं मेरे साथ कि मैं अकेले जाऊँ। और रहा वो छत पे, तो छत इतना छोटा है और छत पे भी किसी का घर है। तो मैं वहाँ पे जाके अगर चलूँगी सुबह सुबह तो शायद डिस्टर्ब होगी। बट कोई नहीं, वो लोग बैचलर लोग ही है तो इतना डिस्टर्ब शायद ना हो क्योंकि बैचलर लोग को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इतना भी बड़ा छत नहीं है कि मैं एक राउंड में समझो बहुत ज़्यादा जगह कवर कर लूँ, इतना भी नहीं है। तो ये चीज़ होती है। अब कहने में तो सभी कहते हैं कि वेट लॉस कर लो कर लो, तो ऐसे वर्क नहीं हो पाता मेरे से। बाकी मैं एक्सरसाइज घर में कर लेती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि वर्क भी धीरे धीरे स्टार्ट करूँ अब, क्योंकि खुद का हाथ में ही खुद सब कुछ होता है, खुद ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं, वरना तो कुछ नहीं। तो आज मैं आप लोगों को एक और छोटा सा टिप्स देते जाऊँगी अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हो तो एक जैसे कि कॉटन का कपड़ा होता है ना, तो आपको मैं हो सकता है कि फ़ोटो डाल दूँ यहाँ पे अगर मुझे मिलेगा तो, या तो ना डाल पाऊँ, सॉरी उसके लिए। बट मैं बता देती हूँ, कॉटन का कपड़ा आपको लेना है, उसको ठंडे पानी में डिप करना है, ठीक है। एक पट्टी आपको यहाँ से लगा के यहाँ तक रखनी है, ठीक है। एक पट्टी आपको यहाँ से यहाँ रखनी है और वो कॉटन का वाइट कपड़ा होना चाहिए। उसके बाद एक यहाँ लपेट सकते हो आपके पास है तो। और उसके बाद आपको बेली में लपेटना है। बेली मतलब समझ लो पेट में। और जब लाइक दुपट्टा पेट में लपेट सकते हो, जैसे वाइट कलर का कॉटन का दुपट्टा होता है ना, वो आप अच्छे से कवर कर सकते हो। आप एकदम पतला वाला ले लेना। मॉल वगैरह में 100-100 रुपया में, 50-50 रुपये में सेल लगता है तो मिल जाता है। और यहाँ पट्टी के लिए आप छोटा मोटा हैंकी, लंबा वाला हैंकी या तो कुछ ले सकते हो, या तो आप अपना कह सकते हो जो मेन लोग गंजी पहनते हैं उनका पार्ट आप नया वाला लेके काट लो बढ़िया से। और यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे एक लगा लो इधर हाथ में और एक पेट में लगा लो, ठीक है। एकदम डीप होना चाहिए ठंडा। उसको आप लोग को 40 से 45 मिनट तक लगा के रखना है।
अब आप सोचोगे ये क्या, तो ये ना जैसे 16 घंटा का फास्टिंग मैंने बताया था इंटरमीडिएट फास्ट, उसमें भी ये वाला भी बताया गया था कि अगर हम लोग 40 से 45 मिनट तक ऐसे कपड़ा लगा के करते हैं तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो डिस्टर्ब होता है, और डिस्टर्ब जब होता है तो उसके साथ साथ जो गंदगी होती है वो मतलब टेम्परेचर हाई और लो होने की वजह से पूरा क्रश करने लगता है। उसके बाद वो जो गंदगी होती है हमारी बॉडी से निकलती है, और वो गंदगी जो होती है वो फैट के तौर पे होता है, तो वो फैट भी निकलता है। तो आप इसको कम से कम 21 दिन करके देखना, और ये शायद हेल्पफुल हो। तो आपके साथ मैं भी करूँगी और आप लोग को भी मैं बताऊँगी कि कैसा लगा मुझे, कैसा रिव्यू है। तो आप लोग जानने के लिए फिर तैयार है ना। मौली नहीं, मौली, तो दोनों झगड़ा कर रहे हैं सामने सामने। तो एनीवेज, तो अभी मैं आप लोगों को सबसे मेन पॉइंट वाला बात पे आती हूँ, एक क्वालिटी के लिए। तो एक क्वालिटी के लिए क्या खाना चाहिए, मतलब मैं ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खाती नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो गर्मी है। मुझे बादाम वगैरह भी इतना पसंद नहीं है, किसको ही पसंद होता है ये सब चीज़। ये सब चीज़ जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, ज़्यादा बीमार होगे, तभी खाने को बोला जाता है। मेरे साथ भी सेम ऐसे ही, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मुझे इतना अच्छा नहीं लगता ड्राई फ्रूट खाना। मैं इनफेक्ट वो वाला भी नहीं खाती हूँ, फ्रूट जो आता है वो भी नहीं खाती हूँ मैं, क्योंकि मज़ा नहीं आता इतना। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ ऐसा ड्राई फ्रूट्स खाऊं जिससे मेरी एक क्वालिटी अच्छी हो। और मैं सिनेमन वाटर भी पी रही हूँ, जो कि आप लोग कह सकते हो दालचीनी का पानी और मेथी का पानी। तो सब कहते हैं कि ये दोनों चीज़ जो है यूट्रस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यूट्रस सही होगा तो अपने आप शायद मेरा जो भी एग है वो अच्छा बनने लगा, क्योंकि सब कहते हैं कि जिसका जिसका ओवुलेशन होता है वाइट डिस्चार्ज में, और वाइट डिस्चार्ज होता है, तो मैंने काफ़ी दिन से महसूस किया है। मेरा ऐसे कुछ वाइट डिस्चार्ज टाइप का हुआ नहीं है, और पहले होता था, मतलब शादी से पहले मैंने नोटिस किया था। बट जब से शादी हुई है तब से मैंने नोटिस किया कि एक बार भी मुझे वाइट डिस्चार्ज ऐसे जैसे बताया गया है, लोग गूगल वगैरह में डाला हुआ है वैसे नहीं बताया गया, वैसे नहीं हुआ है मुझे। तो मुझे लगता है शायद मेरी एक क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, शायद क्या अच्छी नहीं है। जब मेरा ओवरी चेक किया गया था तो एक ओवरी ठीक था, एक ओवरी नहीं, तो उसमें तो समझ ही जाना चाहिए मुझे। और एक भी मेरे अच्छे नहीं बनते हैं, शायद इस वजह से पीरियड लेट होता है। तो आप लोग बोलते हो, जो कई लोग कमेंट भी करते हैं कि एग कैसे, मतलब कमेंट करते कि मेरे घर ऊपर है, मैं नहीं जा सकता, मतलब जा सकती, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो देखो आपका प्रॉब्लम हज़ार होगा आपके। देखो अगर आपको मोटा होना है ना तो आप 10 दिन में मोटा हो सकते हो, 10 दिन का बात बोल रही हूँ। पतला होना है तो 10 दिन में नहीं हो सकते। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको बोलेगा 10 दिन में हो जाए, कम से कम आपको 2 से 3 महीने लगेंगे पतले होने में। तो ये बात आपने सब जगह सुना होगा कि ख़राब करने में कोई भी चीज़ टाइम नहीं लगता, पर अच्छा करने में कोई भी चीज़ टाइम लगता है। तो आपके सामने अगर जंक फूड आता है, ऐसे करके भी आता है, आगे से भी आता है कि लो खाओ, तो ठीक है। अगर आपका मन नहीं मान रहा तो 1 चम्मच उठा के खा लो और बोलो ठीक है। मैं भी जाती हूँ अपने दोस्त के घर पे जाती हूँ कभी कभी, तो वहाँ पे बहुत सारा चीज़ होता है। वो लोग जैसे कभी बोलते समोसा खा लो, कभी पानी पूरी, कभी मैं नहीं 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 हमेशा मना कर देती हूँ। तो उनको मैं बोलती हूँ तो उनको पता है कि मैं ज़्यादा नहीं खाती, बट मैं खा लेती हूँ, 1-2 पीस खा लूँगी, उसके बाद छोड़ दूँगी। क्योंकि आगे से मना करने से कई लोगों को ख़राब लगता है, कई लोग सोचते हैं कि ये नहीं खाना चाहते हमारे साथ, पता नहीं क्यों नहीं खाना चाहते। बट उनको नहीं पता होता है कि हमारा मेडिकल कंडीशन है जिसमें हम लोग ये सब चीज़ नहीं खा पाते ज़्यादा। और मैं घर में भी बहुत सारा चीज़ें मैं खाई हूँ, ऐसा नहीं है। मैं मोमोज़ वगैरह भी बहुत बार खाई हूँ, बट रेगुलर नहीं खाती हूँ मैं। अब रेगुलर में मोमोज़ ही खाते रहूँ, रेगुलर में सोया चाप ही खाते रहूँ, या तो रेगुलर में मैगी खाते रहूँ। मैगी तो मैं ज़िंदगी में, मुझे लगता है मैं शादी के बाद मैंने 10 ही बार खाया होगा ये 2-2.5 सालों में मैगी। और मैं खाती नहीं हूँ मैगी ज़्यादातर। और पिछले साल जब मेरी सिस्टर आई थी तब वो मैगी बना के हम लोग थोड़ा बहुत खाए थे, इतना नहीं खाए थे, 1-2 बार। मैगी तो खाते ही नहीं हम लोग। आप लोग मैगी भी खाते होगे, क्योंकि मैं अधिकतर देखती हूँ दिल्ली में जितने भी लोगों का घर है ना, बहुत सारा जंक फूड बनता भी है
और घर के आसपास मिलता भी है। लोग दौड़ मार के जाते हैं, घर पे कुछ बना नहीं बना, नाश्ता में चलो समोसा खा लेते हैं, लंच तो चलो सबका बाहर ही बिजी शेड्यूल होता है, ऑफिस वगैरह जाते हैं, पर डिनर में भी चलो चाउमीन खा लेते हैं, क्योंकि चाउमीन तो घर के नीचे मिल रहा है, सस्ता में मिल रहा है, 30 रुपये का 1 प्लेट मिल रहा है, तो आप खा ही लोगे, ऐसा होता है। तो प्लीज़ अवॉइड करो। मैं चाउमीन नहीं खाती, पहले खाती थी बट अब नहीं खाती, क्योंकि मेरे लिए बहुत हैवी हो जाता है। मैं 4 चम्मच भी खा लूँ तो मुझे गैस बनने लगता है, क्योंकि मैं पचा नहीं पाती उसको। और नॉनवेज का रहा बात, तो नॉनवेज में चिकन नहीं खा पाती मैं, पहले खा लेती थी, अब नहीं खा पाती हूँ। और फ़िश खा लेती हूँ मैं बस, क्योंकि फ़िश जो है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, पर चिकन बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। और डॉक्टर ने भी मुझे चिकन के लिए मना ही किया है, बोला है कि आप चिकन मत खाया करो, बिकॉज़ मेरे हेल्थ के लिए अभी अच्छा नहीं है, तो मैं नहीं खाती हूँ। तो आप लोग को मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक होता है कि अपनापन से समझाओ कि आप ऐसे करो वैसे करो, और मैं आप लोग को समझाऊंगी कि आप लोग ऐसे मत करो, बाहर जाके मत खाओ कुछ भी, क्योंकि सारे चीज़ में ना हम ज़रूरी नहीं है कि आप सोचते हैं कि वो अच्छा तेल से बनता होगा, रिफाइंड ऑयल से बनता होगा, कब का तेल होगा। कई लोग के बारे में नहीं बोल रही हूँ, कई लोग को मैं देखती हूँ बढ़िया से नहा के आते हैं, बढ़िया से बनाते हैं, तो वो सब चीज़ तो अलग बात है, बट फिर भी बता रही हूँ, वो लोग नहा के बढ़िया से पूजा वूजा करके तभी अपना खाना स्टार्ट करते। बट कई लोग आप देखोगे कल का तेल में कुछ मक्की वक्की गिरा हटा के उसी में चाउमीन बना दिया, उसी में मोमोज फ्राई कर दिया, तो ये सब चीज़ें होती है। तो आप लोग ये सब तेल का वाला मत खाया करो, स्पेशली तो मोमोज़ मत खाया करो, क्योंकि अभी मैंने देखा है दिल्ली में मोमोज़ का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा। और मोमोज़ में होता क्या है, बस इतना सा मोमोज़ है, उसमें इतना सा पत्ता गोभी। अभी का टाइम में यहाँ का बता रही हूँ मैं, एक दो जगह पे, एक दो क्या बहुत जगह पे मैं खाई हूँ, तो बहुत जगह वैसे ही है। तो मैं रोज़ नहीं खाती हूँ, मैं कभी कभार। और पहले मैं खाया करती थी जब मुझे पता नहीं था कि मुझे ये बीमारी हो जाएगी, तब मैं खाया करती थी। तो आप लोग चाउमीन मत खाओ, मोमोज मत खाओ, समोसा मत खाओ। हाँ, एक दिन आप खा सकते हो, संडे का दिन में आप मोमोज खा लो। कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल मत पीना। सबसे पहली बात, आप लोग गलत काम भी कर रहे हो कोल्ड ड्रिंक पी के। कोल्ड ड्रिंक में बहुत सारा शुगर होता है, बहुत सारा चीनी, बहुत ज़्यादा, लॉट्स ऑफ, समझ नहीं सकते हो कितना, जितना चाय में भी नहीं होता होगा उससे डबल। तो सबसे पहली बात वो मत पियो, उसमें कलर भी मिक्स होता है कितना में। और चीनी तो मैंने आपको बता ही दिया, 1 साल होने वाला है ऑलमोस्ट, चीनी मैंने छुआ तक भी नहीं है। जब से मैं अपने घर से आई हूँ तब से चीनी मैं लगभग मैं नहीं खाई हूँ, कुछ चीज़ में भी डाल के नहीं खाई हूँ मैं। एक दिन क्या बनाया था मैंने, होली में शायद बनाया था मैंने, सेवई बनाया, होली में शायद नहीं, होली में नहीं, ओ सॉरी, उसमें न्यू ईयर में मैंने बनाया था। उसमें भी जो सेवई है ना, मेरे हस्बैंड तो खाते नहीं है, मैं भी नहीं खाती इतना मीठा, तो वो सेवई आज बनाया, कल रखा फ्रिज में, करते करते उसमें चीनी था, फेंक दिया, बट वो खाया नहीं। फिर उसके बाद से मैंने चीनी वाला ना खीर बनाती हूँ ना कुछ बनाती हूँ। और मिठाई, हाँ रहा बाहर से मिठाई आने के बाद, तो मेरे हस्बैंड पहले बहुत ले आते थे, बट अभी मैं नहीं बोलती हूँ लाने के लिए। और पहले भी नहीं बोलती थी, बट अभी भी नहीं बोलती हूँ, चुपचाप रहती हूँ, तो नहीं लेके आते, उनको वो भूल जाते। और आइसक्रीम तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। बहुत दिन बाद मैंने अभी से पिछले संडे, पिछले इस ये संडे नहीं बोल रही हूँ, जो शुरू वाला संडे गया है, इससे पिछले वाला संडे, तो उस संडे में मैं गई थी, तो मैंने सिर्फ एक आइसक्रीम खाई थी, वो भी इतना सा खाया था मैंने, और मेरे हस्बैंड को दे दिया था मैंने, और मैं आइसक्रीम खाना ही छोड़ दिया। हालांकि मैं पहले थोड़ा बहुत खा लेती थी शुरू शुरू में, शाम को चलो खाना खाने के बाद, और अब नहीं खाती। मोली, मोली इधर आ। दोनों लड़ रहे हैं, इन दोनों का पता नहीं क्या है। तो यही बोल रही थी कि मैं आइसक्रीम भी नहीं खाती, और घर में मुझे जो खाना होता है मैं खाती हूँ। पराठा खाने मन करता है मैं बना के खाती हूँ, आटे का पराठा, मैदे का नहीं खाती। और अगर मुझे कुछ अलग का पराठा, जैसे पनीर पराठा हो गया, वो भी खाती हूँ, आलू पराठा भी खाती हूँ मैं, और ओट्स भी खाती हूँ। दलिया थोड़ा बहुत, अच्छा वाला दलिया लेके नहीं आई थी, डेट फेल वाला दे दिया था मॉल वालों ने, तो वो वाला
अभी नहीं बना रही हूँ। पर चावल भी मैंने बीच में बहुत खा लिया और मेन एक्सरसाइज नहीं किया, इसलिए मेरा पीरियड जो है वो डिले हो गया। तो आप लोग घबराइए मत, जिसका भी पीरियड डिले जा रहा है, वो मैंने जो योगा बताया आपको वो वाला करिए। वरना आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो इंस्टाग्राम में कि कौन सा वाला योगा करना है, मैं बता दूँगी आप लोग को वहाँ पे बहुत अच्छे से, और आप लोग पूरा समझ जाओगे। अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो भी आप लोग को बना के भेज दूँगी। तो बताना ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो आई होप आप लोग को सबको अच्छा लगा होगा, एक दो लोग को नहीं, सबको, सबके लिए बना रही हूँ मैं, तो सबको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कर देना, तब मुझे पता चलेगा कि आप लोग लाइक कर रहे हो तो वीडियो पसंद है। और शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड में जिसको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। और उसके बाद प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और कुछ इस वीडियो से सीख मिला होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपना परिवार का ख्याल रखें।